हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ग्लोरी में। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1। यह शीर्षक का नाम हो गया कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। मैं हूँ दीपक भगत। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है जीवों के सेल्स का शेप, कहने का अर्थ है आकृति या रूप। शेप का हिंदी हो गया आकृति या रूप। साइज, आकार या माप तथा नंबर यानी संख्या काफ़ी भिन्न होता है। जीवों के सेल्स का शेप, साइज तथा नंबर जो है काफ़ी भिन्न होता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आइए फ्रेंड्स, इसको जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका फ्रेंड्स PPLO है। इसका फुल फॉर्म हो गया प्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज, ये दूसरा हो गया माइकोप्लाज्मा। ये PPLO का फुल फॉर्म हो गया प्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनाइज या प्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? PPLO है। इसका आकार जो है फ्रेंड्स, इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर यानी μm होता है। माइक्रोमीटर, माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं और मीटर को m से, माइक्रोमीटर होता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले मैंने जो है ना 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है। यदि फ्रेंड्स आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। कृपया उस वीडियो को भी अवश्य कर देखें। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऊपर में देखे थे, ये क्या कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका का आकार जो होता है PPL, सबसे छोटी कोशिका क्या है? कोशिका है, PPL है। उसका आकार जो है 0.1 माइक्रोमीटर यानी μm होता है। यानी माइक्रो, यहाँ पे जो है माइक्रो, ये माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁻6। 1 माइक्रो बराबर इतना वैल्यू होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी को ये पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए हैं। ये हो गया 1/10⁻6 मीटर। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कहने का अर्थ है ये सबसे बड़ी कोशिका। आइए फ्रेंड्स, इसको जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है सबसे बड़ी कोशिका। इसका आकार जो है, इसका आकार फ्रेंड्स 170 × 135 mm होता है। यह हो गया लंबाई, 170 जो है ना mm कितना होता है? लंबाई होता है, और जो ना 135 चौड़ाई मीटर होता है। ऑस्ट्रिच अंडा का जो है आकार कितना होता है? 170 मल्टीपुल हो जाएगा 135 mm होता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका। आइए सबसे लंबी कोशिका को देखते हैं किसका होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका कहने का अर्थ है इसका मनुष्य का जो है ना सबसे लंबी कोशिका भी होती है और बड़ा भी होता है। बड़ा वही होगा जो लंबा ज़्यादा होगा, वही बड़ा होगा। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के पास जो है ना सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसका यानी मनुष्य के पास जो सेल रहता है कोशिका, उसका आकार कितना होता है? 1 मीटर से भी अधिक होता है। यानी हम लोग के शरीर में जो कोशिका है उसका आकार कितना है? 1 मीटर से भी अधिक होता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग का जो ना ये नेक्स्ट पॉइंट है
बैक्टीरिया सेल, इसका हिंदी हो गया जीवाणु कोशिका। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया सेल का जो है ना आकार, यानी इसका आकार जो है 1 माइक्रोमीटर यानी 1 mu यानी म्यू एम से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। बैक्टीरिया सेल का यानी जीवाणु कोशिका का आकार कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। जैसे यानी सबसे लंबी कोशिका के बारे में आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? यानी मनुष्य की जो है ना सबसे बड़ी लंबी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के पास। लंबी में मनुष्य हो जाएगा, सबसे बड़ी में ऑस्ट्रिच कांडा। इसका मनुष्य का जो है ना लंबी कोशिका यानी मनुष्य के पास जो कोशिका तो उसका आकार कितना होता है? 1 मीटर से अधिक होता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी इसका अंग्रेजी होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज। आइए फ्रेंड्स इसको जानते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। वे जीव जो यानी एक कोशिकीय जीव, वे जीव जो केवल एक ही सेल का बना होता है। एक कोशिकीय जीव जो है, वे जीव जो केवल एक ही सेल का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? वे जीव जो केवल एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आइए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं और नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं एक कोशिकीय जीव का। इसका एग्जांपल हो जाएगा, पहला है अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है। पैरामीशियम इसमें भी एक ही कोशिका होता है। और है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में भी एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक कोशिका होता है। और है यूग्लिना, यूग्लिना में एक कोशिका होता है। बैक्टीरिया इसमें भी एक ही कोशिका होता है, etc। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज। इसका हिंदी हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव। आइए फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। वे जीव जो अनेक सेल्स का बना होता है, वे जीव जो अनेक सेल्स का बना होता है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज कहते हैं। वे जीव जो अनेक सेल्स का बना होता है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज कहते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आइए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं। बहुकोशिकीय जीव में हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज में पहला है मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी, ये सब जो है ना मल्टी सेलुलर जीव होता है। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव होता है ये सब। आइए फ्रेंड्स एक नोट्स को देखते हैं। हमारा नोट्स है, एक छोटा सा नोट्स है, लगभग यानी बहुकोशिकीय जीव के बाद एक नोट्स आइए देखते हैं। यह है नोट्स में लगभग 60 kg यानी 60 kg के लगभग एक व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो है कितना होता है? जितना वजन होगा उसमें जो ना 10 पावर 15 से मल्टीपुल कर देंगे तो उसमें कोशिका की संख्या निकल जाएगा। लगभग 60 kg के एक व्यक्ति के शरीर में कितना कोशिकाओं की संख्या होता है? यानी 60 गुना 10 पावर 15 होता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। अलग अलग कार्यों को करने के लिए सेल्स जो है यानी कोशिका अलग अलग रूपों में रूपांतरित होता है। इसी घटना को जो है श्रम विभाजन कहते हैं। यानी श्रम विभाजन किसको कहते हैं? अलग अलग कार्यों को करने के लिए यानी कार्य को करने के लिए यानी कोशिका जो है सेल्स अलग अलग रूपों में रूपांतरित होता है। इसी घटना को हम लोग श्रम विभाजन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स एक पॉइंट से देखते हैं इसी से रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स इसे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, यानी श्रम विभाजन से ही रिलेटेड ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है सभी जीवों के शरीर का
सभी जीवों के शरीर का जो है एक ही सेल से सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सभी जीवों का शरीर जो है, सभी जीवों के शरीर का एक ही सेल से सेल द्वारा जो ना सेल से सेल डिवीजन द्वारा होता है। सभी जीवों का शरीर जो है ये सेल डिवीजन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल का जो है शेप यानी आकार एवं साइज, आकृति हो गया, ये रूप हो गया, उसके कार्यों के अनुरूप होता है। सभी सेल का जो है, सभी सेल यानी कोशिका का शेप एवं साइज जो उसके कार्य के अनुरूप होता है। आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ये श्रम विभाजन का भी लास्ट पॉइंट है। आइए फ्रेंड इसको देखते हैं। सेल्स की संख्या यानी कोशिकाओं की संख्या जो है, कोशिकाओं की संख्या जीव शरीर के आकार पर निर्भर करता है। सेल्स की संख्या कितना, मतलब किसके शरीर में कितना यानी कोशिका होगा, जीव शरीर के आकार पर निर्भर करता है ये कोशिका। थैंक यू दोस्त देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DB ग्लोरी से, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।